बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7 अक्टूबर 2020 की मार्केट समरी के साथ हाजिर हूँ। चेक करेंगे कि आज मार्केट की परफॉर्मेंस जो है वो कैसी रही है। इंडेक्स देखेंगे, सेक्टर देखेंगे, कौन से सेक्टर जो है वो आज पॉजिटिव गए हैं, कौन से नेगेटिव। मूवर्स की बात करेंगे, टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स, गेनर्स और लूजर्स, जिनमें वॉल्यूम एटलीस्ट 50,000 से अबव होगा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरेनर्स और लोकल्स की बाइंग सेलिंग देखेंगे। आज के जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं उस पर एक नज़र डालेंगे। नेक्स्ट जो आने वाली बोर्ड मीटिंग्स, पे आउट्स वगैरह हैं उसको देखेंगे और एंड पे चार्ट्स पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिव्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं समरी आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. मार्केट ने आज जबरदस्त किस्म का एक रिबाउंड दिया है। 722 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 39,849 के लेवल पे इंडेक्स क्लोज हुए हैं। 1.85% का ओवरऑल इंक्रीज देखा गया। सुबह जो ओपनिंग हुई थी वो भी पॉजिटिव साइड पे हुई थी 39,233 पे, और थ्रू आउट इंडेक्स जो है वो आज ग्रीन रहा है। 39,920 का हाई लगा है। 792 पॉइंट्स जो है वो इंट्राडे में गेन में मिले हैं, 2.03%। क्लोजिंग जो है वो 722 पॉइंट्स के साथ आई है 39,849 के लेवल पे। वॉल्यूम भी जो है वो 270 मिलियन शेयर्स का आज काम हुआ है। 5 डे की जो एवरेज है वो 269 मिलियन शेयर्स की है, तो 5 डे की एवरेज के आसपास ही आज वॉल्यूम लगे हैं। तो स्क्रिप्ट्स में भी आज ग्रीनरी का रहा है असर। 79 स्क्रिप्ट्स ओवरऑल पॉजिटिव थे आज, 16 स्क्रिप्ट डाउन थे, जबकि 5 जो है वो अनचेंज गए हैं। सेक्टर्स की अगर बात करें तो आज तकरीबन ओवरऑल सारे सेक्टर ही पॉजिटिव साइड पे थे। 132 पॉइंट्स जो है वो सीमेंट्स की तरफ से ऐड हुए हैं। फार्मास्यूटिकल्स ने 74 पॉइंट्स ऐड किए हैं। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज की जानिब से 65 पॉइंट्स ऐड हुए हैं। टेक्नोलॉजी ने 64, कमर्शियल बैंक्स ने 58, टेक्सटाइल कंपोजिट ने 50 पॉइंट्स ऐड किए। फर्टिलाइजर ने 37, पावर जनरेशन ने 36, जबकि ऑटोमोबाइल असेंबलर की तरफ से भी 30 पॉइंट इंडेक्स में ऐड हुए हैं। क्लोज एंड म्यूचुअल फंड थोड़े से आज नेगेटिव गए हैं, 4 पॉइंट्स इंडेक्स से निकाले थे। कंपनीज की अगर बात करें तो सबसे टॉप पे जो है वो लकी सीमेंट रहा है 46 पॉइंट्स के साथ। सरले जो है इसने 39 पॉइंट्स ऐड किए। टीआरजी पाकिस्तान 32 पॉइंट के साथ ऐड किए इसने। एंग्रो कॉर्पोरेशन ने 32, मुस्लिम कमर्शियल बैंक ने 27, सिस्टम ने लिमिटेड ने 25 पॉइंट ऐड किए। डीजी खान सीमेंट 24, हबीब बैंक लिमिटेड ने भी 23 पॉइंट, जबकि दाऊद हरकुलस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से 22 पॉइंट्स ऐड हुए हैं। फ्लिप साइड में नेशनल बैंक ने जो है वो 15 पॉइंट निकाले। फिलिप्स मॉरिस पाकिस्तान लिमिटेड ने 6, जबकि एचबीएल ग्रोथ फंड ने 4 और एफएफसी की जानिब से कुछ 3 पॉइंट इंडेक्स से आज निकले हैं। सेक्टर्स की अगर बात करें तो पॉजिटिव साइड पे आज रिफाइनरी सेक्टर टॉप पे रहा है, 7.70% अपसाइड दिखाई है। विनास्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज में भी 7.17% का इजाफा देखा गया है। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में 5.78, ट्रांसपोर्ट सेक्टर 5.35, केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स 5.29%, इंजीनियरिंग सेक्टर 4.07%, फार्मास्यूटिकल्स 3.99% अप थे। टेक्सटाइल वीविंग 3.83%, सीमेंट्स जो है वो 3.55% पॉजिटिव थे। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज 3.26%, ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज 2.95%, और इन पेपर एंड बोर्ड्स भी 2.65% पॉजिटिव थे आज। अगर नेगेटिव सेक्टर्स की बात करें तो वुलन सेक्टर जो है वो 5.95% आज नेगेटिव रहा है। क्लोज्ड एंड म्यूचुअल फंड 0.49%, शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज 0.23%, और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है 0.14% आज डाउन साइड पे गए। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स में भी 471 पॉइंट्स का पॉजिटिव नोट पे बंद हुआ है। 28,327 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 1.69% इंक्रीज देखा गया है 431 मिलियन वॉल्यूम के साथ। KSE 30 इंडेक्स में भी 258 पॉइंट्स पॉजिटिव रहा है। 16,853 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 1.56% जो है वो पॉजिटिव था 197 मिलियन वॉल्यूम्स के साथ। मीज़ान का 30 इंडेक्स में 1400 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। 2.30% इजाफे के साथ 63,393 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 168 मिलियन वॉल्यूम के साथ। मीज़ान का जो ऑल शेयर इंडेक्स है उसमें भी 371 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 1.92% इजाफे के साथ 19,734 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम भी तकरीबन 244 मिलियन का लगा है। यूबीएल का ETF 143 पॉइंट्स प्लस था, 11,512 पे क्लोज हुआ है 9.5 मिलियन वॉल्यूम के साथ। NIT का ETF भी 90 पॉइंट प्लस था, 8,665 पे क्लोज हुआ है
11.5 मिलियन वॉल्यूम के साथ। नेशनल बैंक का ETF जो है वो 104 पॉइंट्स प्लस था, 1.07% इजाफे के साथ 9,800 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 15.5 मिलियन वॉल्यूम के साथ। जबकि मीज़ान का जो ETF है वो 229 पॉइंट जो है वो पॉजिटिव था, 2.40% इजाफे के साथ 9,767 पे इंडेक्स क्लोज हुआ है 92 मिलियन शेयर्स के साथ। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो है वो आज के जो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स रहे वो चेक करते हैं। वॉल्यूम लीडर्स में से आज भी हेस्कोल टॉप पे है 59 मिलियन वॉल्यूम के साथ, 6.12% आज पॉजिटिव था। यूनिटी फूड में भी 34 मिलियन का आज काम हुआ है, 7.45% पॉजिटिव था। TRG पाकिस्तान में तकरीबन 24 मिलियन का वॉल्यूम लगा है, 7.37% प्लस था। FFL में 19 मिलियन का काम हुआ है, 7.13% पॉजिटिव था। पावर सीमेंट्स 11% आज पॉजिटिव साइड पे गया है 19 मिलियन वॉल्यूम के साथ। बैंक ऑफ पंजाब में 18 मिलियन का काम हुआ है, 0.96% डिक्लाइन देखा गया इसमें। मैपल लीफ सीमेंट्स में 17 मिलियन का काम हुआ है, 4.68% पॉजिटिव था। PIBTL 17.5 मिलियन वॉल्यूम के साथ ये 3.96% पॉजिटिव साइड पे गया है। पाकिस्तान रिफाइनरी जो है वो तकरीबन 17 मिलियन का इसमें काम हुआ है, 7.45% पॉजिटिव था। अल शरीर कारपोरेशन में भी तकरीबन 12 मिलियन का आज काम हुआ है और 7.40% ये पॉजिटिव साइड पे था। आज के जो टॉप 10 गेनर्स हैं उसमें टॉप पे जो है वो कोहिनूर स्पिनिंग मिल है, तकरीबन 39.81% जो है ये प्लस गया आज। कोहिनूर इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी 26% पॉजिटिव था। गाजी फैब्रिक्स इंटरनेशनल लिमिटेड 20%, KSB मुदारबा 17%, रेडको टेक्सटाइल 16%, फर्स्ट पाक मुदारबा भी 16%, क्रिस्टल स्टार इंश्योरेंस 15% पॉजिटिव था। DS इंडस्ट्रीज जो है 15%, क्वाइस फूड 14.98% और ड्रैकर्स किंग्सवे लिमिटेड जो है 14.85% पॉजिटिव थे। वॉल्यूम जो है वो कोहिनूर स्पिनिंग मिल में सबसे ज्यादा लगे 3.62 मिलियन के। दूसरे नंबर पे क्रिसेंट स्टार इंश्योरेंस रहा है 1.47 मिलियन वॉल्यूम के साथ। आज के जो टॉप 10 लूजर्स हैं उसमें जो है टॉप पे अस्करी लाइफ एश्योरेंस के जो राइट्स हैं वो थे 39%, ये आज डाउन गए। JA टेक्सटाइल मिल्स 4.15% डाउन थे। नेशनल बैंक जो है 3.52%, इंपेरियल शुगर 3.06%, ICIBL 2.83%, सैफ पावर जो है 1.36% डाउन था। बैंक ऑफ पंजाब 0.96, HMB 0.91, अस्करी बैंक 0.87 और 786 इन्वेस्टमेंट जो है 0.46% आज डाउन साइड पे थे। वॉल्यूम जो है वो बैंक ऑफ पंजाब में सबसे ज्यादा लगे हैं तकरीबन 18 मिलियन के। दूसरे नंबर पे ये अस्करी लाइफ एश्योरेंस के राइट्स रहे हैं 2.23 मिलियन वॉल्यूम के साथ। तो ये आज के मूवर्स थे। नेक्स्ट जो है इवेंट्स में सबसे पहले जो है वो बोर्ड मीटिंग चेक करते हैं। हेस्कोल पेट्रोलियम का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है इनका 8 अक्टूबर को 2:30 बजे, कल जो है वो 2:30 बजे इनका फर्स्ट क्वार्टर जो लास्ट ईयर का इनका फर्स्ट क्वार्टर है वो उसका रिजल्ट अनाउंस करेंगे। वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम लिमिटेड का भी मल्टीपल पीरियड्स के हैं, 9 अक्टूबर को 2 बजे इनकी बोर्ड मीटिंग्स हैं। KSB पंप्स कंपनी लिमिटेड अभी अपना थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट जो है वो 13 अक्टूबर को 11 बजे अनाउंस करेगी। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन जो है वो 14 अक्टूबर को 12 बजे अपना थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंस करेगी। एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है 15 अक्टूबर को 9:30 बजे। ट्राईपैक फिल्म्स लिमिटेड का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट 16 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे है। हबीब बैंक लिमिटेड थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट 11 बजे है 16 अक्टूबर को। एंग्रो पावर जनरेशन कादिरपुर लिमिटेड का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है दोपहर 3 बजे 16 अक्टूबर को। और एंग्रो फूड जो है इसका भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है 16 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे। पे आउट जो है वो अटक पेट्रोलियम लिमिटेड 4 रुपए का डिविडेंड है। अव्वल मुदारबा का 80 पैसे का डिविडेंड, डोल का 1 रुपए का डिविडेंड है और 16% बोनस शेयर्स हैं। नेशनल फूड्स के भी 5 रुपए का डिविडेंड है और 25% बोनस है। पाकिस्तान ऑयल्स फील्ड्स 30 रुपए का डिविडेंड है। फर्स्ट पाकिस्तान मुदारबा का 11 पैसे का डिविडेंड है और सिंध मुदारबा का भी 1 रुपए 35 पैसे का डिविडेंड है। ये तमाम जो है वो 9 अक्टूबर को एक्स हो रहे हैं। इसको जो है कल इन सब का लास्ट डे है इसको अवेल करने का। इसमें जो है वो डॉल और फर्स्ट पाक मुदारबा जो है वो शरिया कंप्लाइंट नहीं है, बाकी सारे शरिया कंप्लाइंट है।
आदम जी इंश्योरेंस और MCPRF हबीब सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट जो है वो कल एक्स होके ओपन होंगे। आज इनका लास्ट डे था अवेल करने का। आदम जी इंश्योरेंस का ₹1.25 का डिविडेंड था और MCPRF हबीब सेविंग्स का ₹2.25 का डिविडेंड था। दोनों शरिया कंप्लाइंट नहीं थे। रिजल्ट जो है वो आज जो अनाउंस हुए हैं वो चेक करते हैं। सबसे पहले जो है वान नोबल का आज फुल ईयर का रिजल्ट था और अपने फोर्थ क्वार्टर में 33 पैसे की अर्निंग दी है इन्होंने। पिछले साल के फोर्थ क्वार्टर में ₹5.50 की अर्निंग थी। 2020 में जो इनका टोटल अर्निंग आई है वो ₹14.48 की आई है। 2019 में ₹19.61 की अर्निंग थी। पे आउट भी अनाउंस किया है, ₹4 डिविडेंड पर शेयर। आसिम टेक्सटाइल मिल्स का भी फुल ईयर का रिजल्ट था और अपने फोर्थ क्वार्टर में 85 पैसे का लॉस दिया है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में ₹1.53 की अर्निंग थी। तो इनका जो टोटल 2020 में इनकी अर्निंग बनी है वो ₹1.23 की बनी है। पिछले साल ₹3.70 की अर्निंग थी। पे आउट कोई नहीं अनाउंस किया। जेआर टेक्सटाइल मिल्स का भी फुल ईयर का रिजल्ट था और अपने फोर्थ क्वार्टर में ₹2.51 की अर्निंग दी है। पिछले साल जो है वो 23 पैसे की इनकी अर्निंग आई थी फोर्थ क्वार्टर में। तो इस साल इनकी जो अर्निंग है वो 60 पैसे की है। लास्ट ईयर इनकी कोई अर्निंग नहीं हुई थी तो इस दफा इनकी 60 पैसे की अर्निंग बढ़ी है। पे आउट कोई नहीं दिया। सैफ टेक्सटाइल का भी जो है फुल ईयर का रिजल्ट था। अपने फोर्थ क्वार्टर में ₹16.53 का लॉस रिपोर्ट हुआ है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में ₹34.30 की अर्निंग थी। तो इनका जो ये वाला साल है 2020 वो टोटल लॉस में गया है। ₹25.43 के लॉस पे कंपनी खड़ी है। पिछले साल 2019 में इनकी अर्निंग थी ₹31.44 की। पे आउट नील। रूबी टेक्सटाइल का भी फुल ईयर का रिजल्ट था और अपने फोर्थ क्वार्टर में 52 पैसे की अर्निंग दी है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 37 पैसे की अर्निंग थी। तो टोटल इस साल इनका जो लॉस है वो 54 पैसे का लॉस है 2020 में। 2019 में भी ये लॉस में थे ₹2.10 के, लेकिन लॉस जो है वो कम हुआ है इस साल। पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं किया। कोहिनूर पावर का भी जो है फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट था और फोर्थ क्वार्टर में 3 पैसे की इनका लॉस आया है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 77 पैसे का लॉस था। तो इस साल भी इनका लॉस में गया है। 98 पैसे का टोटल ओवरऑल लॉस हुआ है इनको 2020 में। 2019 में इनके ₹1.12 का लॉस था। पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं किया। पेस का भी आज फुल ईयर का रिजल्ट था और फोर्थ क्वार्टर में 82 पैसे का लॉस आया है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में ₹1.72 का लॉस था। तो टोटल इनका जो इस साल भी इनका लॉस में गया है ₹1.43। पिछले साल के मुकाबले में लॉस कम है। पिछले साल इनका ₹3.33 का लॉस था। पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं किया। कॉलोनी टेक्सटाइल मिल्स का भी फुल ईयर का रिजल्ट था और अपने फोर्थ क्वार्टर में ₹1.05 का लॉस इन्होंने भी रिपोर्ट किया है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में ₹1.86 की अर्निंग थी। तो इनका ये वाला जो 2020 का साल था वो लॉस में गया है 75 पैसे पर शेयर। 2019 में इनकी ₹2.88 की अर्निंग थी। पे आउट कोई नहीं अनाउंस किया। कोहिनूर इंडस्ट्रीज लिमिटेड का भी आज फुल ईयर का रिजल्ट था और अपने फुल ईयर में इसने ₹2.79 की जो है वो अर्निंग दी है। पिछले साल के मुकाबले में एटलीस्ट डबल है। पिछले साल जो है वो 92 पैसे की अर्निंग थी। तो पे आउट जो है वो इन्होंने नहीं अनाउंस किया। इंडेक्स में जो है वो आज बड़ी काफ़ी ग्रीन कैंडल बनी है और अगर इस पिछले 3 कैंडल्स को देखें तो एक मॉर्निंग स्टार टाइप की फॉर्मेशन जो है वो बन रही है। अपने जो रेजिस्टेंस थी 39,900 के, उससे जो है वो नीचे क्लोज हुई है इंडेक्स जो है। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस इंडेक्स के पास वही है 39,900 और उसके बाद 40,200 और 40,600 की जो है वो इंडेक्स के पास ऊपर की साइड पे रेजिस्टेंस है। जबकि सपोर्ट जो है वो 39,500 और फिर 39,200 की जो है वो इंडेक्स के पास रेजिस्टेंस है, सपोर्ट्स है। और 38,800 जो है वो नीचे की एक सपोर्ट है अगर ये ब्रेक होती है तो। मूविंग एवरेजेस जो है वो EMA 10 40,300 पे है। EMA 50 भी 40,275 के लेवल पे है। EMA 20 40,800। EMA 100 जो है वो 38,800 और EMA 200 जो है वो 37,800 पे है। अगर RSI की अगर बात करें तो RSI में भी थोड़ी सी जो है वो अपसाइड आई है। तकरीबन 39 पे जो है वो RSI अभी स्टैंड कर रही है।